मॉर्निंग बेटा। हम मीटर ब्रीज कर रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं आज। सबसे पहला क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप है कि व्हाई आर द कनेक्शंस बिटवीन द रजिस्टर्स इन ए मीटर ब्रीज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। देखो बेटा एक बार, ये हमारे पास क्या था, मीटर ब्रीज था ना हमारे पास ये मीटर ब्रीज। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आया था कि ए और बी के बीच में क्या है, हमारा मीटर ब्रीज का वायर है जो किसका बना हुआ है, कंस्टेंटन या मैग्नेट का बना हुआ है। फिर हमने कहा था ये रेजिस्टेंस हैं, इनके बीच में स्ट्रिप्स हैं, किसकी बनी हुई है, कॉपर स्ट्रिप। किसकी बनी हुई है, थिक कॉपर स्ट्रिप्स हैं। हमने किससे कनेक्ट कर दिया, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हमने क्या यूज़ कर ली, की। कहता है जैसे ही हम गैल्वेनोमीटर थ्रू जॉकी को ए इलेक्ट्रोड पे लेके आएंगे, ए पॉइंट पे, ए किसी कनेक्टेड बैटरी की पोस्ट इलेक्ट्रोड से, यानी कि हाई पोटेंशियल, गैल्वेनोमीटर क्या देगा हमें, डिफ्लेक्शन। हम जॉकी को मूव करवाना शुरू करेंगे ए से सी की तरफ। जैसे जैसे हम ए से सी की तरफ जाएंगे, बैटरी से करंट क्या करेगा, इस वायर में फ्लो करेगा। और ये कहते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इस वायर का पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी कि ये इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी बंद कर देगा। उस टाइम पे हम क्या कह सकते हैं कि हमें क्या मिल गया, नल पॉइंट। अब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, यानी कि एक तरह से इसका पोटेंशियल इसके वोल्टेज ड्रॉप के क्या हो चुका, इक्वल हो चुका। तो हम क्या कहेंगे, एक क्या था हमारा मीटर ब्रीज, व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म ही तो थी कि इन दोनों का रेशो क्या कहते थे हम व्हीटस्टोन ब्रिज में, कि पी क्या होगा, रेशो। अगर आर एस के रेशो के इक्वल हो जाए तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। यानी कि जब आर और एस का रेशो, इस एल की रेजिस्टेंस और मीटर ब्रिज की वायर की लेंथ कितनी थी, 1 मीटर, 100 माइनस एल 100 सेंटीमीटर, 100 माइनस एल लेंथ के रेजिस्टेंस के रेशियो के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। क्या कहा हमने, कैसे क्या एक्सप्लेन किया था कि टेक सुटेबल रेजिस्टेंस आर हमने कोई भी नॉन रेजिस्टेंस ले लिया जिसकी वैल्यू हमें पता है, हमने रियोस्टेट से एक पर्टिकुलर डेफिनेट वैल्यू पुट कर दी। एस हमारे पास क्या, अननोन वैल्यू, एस की वैल्यू हमें नहीं पता। हमने जॉकी की पोजीशन को एडजस्ट किया, हमने जॉकी को मूव कराना शुरू किया किस पोजीशन तक, एक ऐसी पोजीशन तक जिस पे जाके गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। यानी कि पी की वैल्यू नोन थी, क्या वो अननोन है। हमने जॉकी को मूव करवाया एक पर्टिकुलर लेंथ तक, एक ऐसी वैल्यू तक जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, हमने क्या कहा बेटा कि ऐसा पॉइंट आएगा जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं करेगा। ये गैल्वेनोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज में डिफ्लेक्शन नहीं करता, तो ब्रिज किस में होता है हमारा, बैलेंस्ड कंडीशन में होता है। हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज किस में जाता है बेटा, बैलेंस कंडीशन में। बैलेंस्ड में क्या कहा था हमने, पी क्यू का रेशियो आर बाई एस के रेशियो के इक्वल। वही बात आ गई ना, आर यानी कि उस टाइम पे आर नोन और एस अननोन का रेशियो, आर नोन और एस अननोन का रेशियो। इस एल के रेजिस्टेंस को हमने पी मान लिया, तो ये पूरी लेंथ कितनी थी, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ अगर एल है तो ये कितनी रह जाएगी, इस पॉइंट से यहाँ तक की लेंथ 100 माइनस एल। ये कहते हैं जो वायर है ना, ये जो वायर है ए सी के बीच में, इस वायर का रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ। ये क्या रखते हैं, एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस रखती है, स्मॉल आर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो क्या कहा हमने कि एल लेंथ का कुछ रेजिस्टेंस होगा और 100 माइनस एल का रेजिस्टेंस होगा। ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, यानी कि ब्रिज बैलेंस्ड है, तो आर बाई एस का रेशो एल और 100 माइनस एल के रेजिस्टेंस के रेशो के क्या हो गया, इक्वल। एल का रेजिस्टेंस एल इंटू आर इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना, स्मॉल आर, तो एल लेंथ का एल इंटू आर, 100 माइनस एल लेंथ का 100 माइनस एल इंटू आर से आर कैंसिल, सो आर बाई एस इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। यानी कि अगर हम उस नल पॉइंट को निकाल लें तो स्केल की हेल्प से हम उस एल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आर और एस का रेशियो किसके इक्वल होगा, एल अपॉन 100 माइनस एल। किसके इक्वल होगा, आर और एस का रेशियो एल अपॉन 100 माइनस एल। आर और एस, आर आपके पास नोन था ऑलरेडी, एस अननोन है। एल की वैल्यू जहाँ पे भी नल पॉइंट मिला, नल पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो उस नल पॉइंट को हमने मीटर की स्केल की हेल्प से मेजर कर लिया एल, और तो ये कितनी हो गई, 100 माइनस एल। आर नोन है, एल और 100 माइनस एल नोन है, हम एस अननोन को कैलकुलेट कर लेंगे।
R by S is equals to L upon 100 minus L. So S is equals to R into 100 minus L by L. क्लियर बेटा? क्या कंडीशन थी इसकी, हमने क्या कहा था इसके बारे में, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से लिख रखे मैंने। क्या? द बैलेंस्ड पोजिशन ऑफ मीटर ब्रिज इज नॉट अफेक्टेड ऑन इंटरचेंज ऑफ पोजिशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। अगर हम इस बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दें तो हमारा नल पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? जैसे यहाँ पे G गैल्वेनोमीटर ए बी के बीच में, यानी कि पी क्यू का रेशियो आर एस के रेशियो के इक्वल है ना। पी क्यू दोनों के कॉमन पॉइंट से G कनेक्ट है, ठीक है। तो अगर हम आर को इधर ले आएँ, क्यू को यहाँ ले आएँ, आर को इधर ले आएँ, क्यू को इधर ले आएँ, सो पी बाई आर का रेशियो क्यू बाई एस के इक्वल आ जाएगा। अब पी और आर के बीच में कॉमन कौन है? बैटरी। तो एक तरह से जहाँ पे जो कॉमन पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर था, अब हमारा कॉमन पॉइंट पे क्या होगा? बैटरी। तो रेशियो तो वही है भी, पी बाई क्यू इज टू आर बाई एस बोल दो, या पी बाई एस इज इक्वल टू क्यू बाई पी बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस बोल दो। तो चाहे गैल्वेनोमीटर और बैटरी इंटरचेंज हो जाए तो भी नल पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, द ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव when resistance of all 4 branches same then null point is in the middle। ये कहता है एक तरह से नल पॉइंट इन दोनों के रेशियो ऑफ लेंथ में डिवाइड करता है। तो कहता है अगर ये दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो हमारा नल पॉइंट किस पे मिलेगा बेटा? मिड पॉइंट पे मिलेगा। यानी कि उस टाइम पे इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल, तो एल लेंथ मिड पॉइंट पे है, तो इन दोनों का रेशियो भी क्या, रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है। तो एक तरह से अगर इन दोनों के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल है, अब रेशियो की जगह पे हम सीधा रेजिस्टेंस बोल दें कि अगर इन दोनों के रेजिस्टेंस के इक्वल, तो हमारा नल पॉइंट मस्ट भी कहाँ पे होगा? मिड पॉइंट पे होगा। और वो क्या होती है? इसकी मोस्ट सेंसिटिव कंडीशन होती है। क्या होती है बेटा? इसकी मोस्ट सेंसिटिव कंडीशन। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन में? ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर्स मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। कि ये जो रजिस्टर लगा रखे थे हमने आर एस, ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स से हम यूज़ क्यों करें? ये जो स्ट्रिप है ना हमारी, ये स्ट्रिप्स ये किसकी बनी हुई है बेटा? कॉपर की बनी हुई है। ये कहता है कॉपर स्ट्रिप्स यूज़ क्यों की? देखो एक बार, इन स्ट्रिप्स का यूज हमने किस लिए किया है? ताकि करंट फ्लो कर जाए आर, देन सीरीज में जाके किसके थ्रू? एस के थ्रू। इसलिए यूज़ किया ना हमने कि ये हमारे क्या, थिक कॉपर स्ट्रिप करंट को अलाउ करने के लिए। तो हमने थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों यूज़ की? क्योंकि थिक कॉपर स्ट्रिप, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर। कॉपर क्या होता है? गुड कंडक्टर। वोज रेजिस्टेंस इज वेरी लेस, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो हमने फिर भी कुछ रेजिस्टेंस था, आर इज इक्वल्स टू क्या होता है? रो एल बाई ए। तो एक तो आर इसका है ही कम, ऊपर से थिक यानी कि एरिया और ज़्यादा बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा कम हो जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस और घट जाएगा। पहली बात तो कॉपर स्ट्रिप्स है तो रेजिस्टेंस कम है, फिर हमने थिक यूज़ कर ली, एरिया बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस और ज़्यादा कम कर दिया, तो क्या कहेंगे हम? थिक कॉपर स्ट्रिप का नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हमने थिक कॉपर स्ट्रिप यूज़ की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन कहता है वाई इज जनरली प्रेफर टू ऑब्टेन द नल पॉइंट इन मिडल। कि हम इसका नल पॉइंट मिडल में क्यों प्रेफर करते हैं? ये कहता है मिडल में नल पॉइंट का मतलब क्या है? हमारा ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव है। हमारा ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव कब होता है? जब चारों का रेजिस्टेंस क्या हो जाए? सेम। तो नल पॉइंट कहाँ मिलेगा? मिड पॉइंट पे मिलेगा। और ये क्या होती है? इसकी मोस्ट सेंसिटिव कंडीशन होती है, बैलेंस्ड कंडीशन हो जाएगी। अगर इन चारों का रेजिस्टेंस क्या हो जाए? सेम, द नल पॉइंट इज फाउंड इन इट्स मिडल। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ये जो रेजिस्टेंस वायर है, ये जो मीटर ब्रिज की वायर है ए से सी के बीच में, ये तो कॉपर है, यही पे है ना हमारी वायर, जिसके पैरेलल क्या लगा हुआ? स्केल लगा हुआ है। ये कह रहे हैं मीटर ब्रिज की वायर कंस्टेंटन या मैग्नेट की क्यों यूज़ की जाती है? ये कहता है दिस वायर इज मेड ऑफ कंस्टेंटन एंड मैग्नेट। क्योंकि बेटा कंस्टेंटन और मैग्नेट का जो अल्फा होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, ये कहता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ वेरी लेस, वो बहुत छोटा होता है। एंड हाई रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है? बहुत हाई है। रेजिस्टिविटी हाई होगी तो अपने अक्रॉस बहुत ज़्यादा वोल्टेज क्या करेगा? ड्रॉप, और बहुत जल्दी हमें क्या मिल जाएगा? नल पॉइंट मिल जाएगा। अगर रेजिस्टिविटी कम होती
तो अपने अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता और मे बी हम एंड तक चले जाते और हमें नल पॉइंट फाइंड आउट नहीं होता। इसलिए क्या किया कि इसका अल्फा बहुत कम होता है और इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इसलिए किसकी यूज़ करते हैं, टंगस्टन और मैग्नेन की। क्लियर बेटा, इन तीनों के आंसर लिख लोगे आप। फर्स्ट, connection made up of thick copper string because copper is a good conductor and if copper is thick then its resistance is negligible. Why generally prefer to obtain the balance point in middle of meter bridge? Because when null point is found in mid of meter bridge, then it is the most sensitive condition of meter bridge, that is resistance of all four branches is same. Which material is used for meter bridge? Tungsten and mangan alloy is used for meter bridge wire because it has very less temperature coefficient and very high resistivity. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखो भाई, इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बैलेंस पॉइंट वाज ऑब्जर्व्ड एट जे। बैलेंस पॉइंट हमारा कहाँ पे है, जे पे है। ये हमने कोई भी मीटर ब्रिज ले लिया, फर्स्ट रेजिस्टेंस आर, सेकेंड रेजिस्टेंस है एक्स, जॉकी को मूव करवाया ए से, यानी कि ए क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो करंट ऐसे फ्लो करता है ना, ए से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ये कहता है जैसे जैसे जॉकी फॉरवर्ड जाती जाएगी इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, लेंथ बढ़ती जाएगी तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये कहता है एक पॉइंट हमारा ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के क्या होगा, सेम। तो इस ब्रांच में कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा, इस ब्रांच में हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा। जब भी गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता तो हम क्या कहते हैं, हमारा ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस। और उस पॉइंट को क्या बोल देते हैं हम, इसका नल पॉइंट। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को, इसका नल पॉइंट। ठीक कहता है अगर हमारा गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। क्लियर होगा फर्स्ट पॉइंट। इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बैलेंस पॉइंट वाज ऑब्जर्व्ड एट जे। बैलेंस पॉइंट कितनी लेंथ पे है, जे लेंथ पे। तो मैं क्या कहूँ, द बैलेंस कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज शो दैट बैलेंस्ड कंडीशन शो दैट R by X is equals to J upon 100 L upon 100 minus L. Resistance of ratio of R by X is equals to ratio of L upon 100 minus L. So R by X is equals to J तक लेंथ कितनी है, L। एक्चुअल रेजिस्टेंस का रेशियो होता है L इंटू आर। यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस R तो L लेंथ का L इंटू आर, और 100 माइनस L का 100 माइनस L इंटू आर। लेकिन R से R कैंसिल, तो डायरेक्ट हम क्या ले लेते हैं बेटा, R by X इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L। क्लियर बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया। अगर हमारा क्या एक्सपेरिमेंट, बैलेंस पॉइंट वाज ऑब्जर्व्ड एट J विद AJ इज इक्वल्स टू L। अगर AJ कितनी है L, तो R by X कितना आ गया, L अपॉन 100 माइनस L। इफ द वैल्यू ऑफ R एंड X आर डबल एंड इंटरचेंज, व्हाट वुड बी द न्यू पोजिशन ऑफ बैलेंस पॉइंट। क्या कहा हमने, सबसे पहले इसने कहा कि वैल्यू क्या कर दी, डबल, और क्या कर दी है, इंटरचेंज। तो मैंने पहले क्या कर दिया, यहाँ से इंटरचेंज कर दिया, x बाई आर इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L। क्लियर बेटा। अब हम क्या करते हैं, इनको डबल। नाउ x एंड r आर डबल, x और r डबल करते कितना हो जाएगा बेटा, 2x अपॉन 2r। 2x अपॉन 2r, 2x अपॉन 2r करें तुम किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ये 2 से 2 कैंसिल, वापस क्या आ गया हमारा, x बाई आर। डबल हुआ तो रेशियो 2x बाई 2r, 2 से 2 कैंसिल, रेशियो फिर से क्या होगा, x बाई आर। तो फिर से हमारा नल पॉइंट, सॉरी बेटा ये क्या था, इंटरचेंज हो गया ना, 100 माइनस L अपॉन L। तो क्या आ गया हमारे पास, 100 माइनस L अपॉन L। देखो एक बार, पहले भी x बाई आर का रेशियो क्या था, 100 माइनस L बाई L। अब भी डबल होने के बाद भी रेशियो क्या है, 100 माइनस L अपॉन L। तो क्या कहेंगे हम, बैलेंस पॉइंट। अब हमें बैलेंस पॉइंट कहाँ पे मिल रहा, उसका 100 माइनस L पे। कहाँ पे मिल रहा हमें बैलेंस पॉइंट, पहले R X का रेशियो किसके इक्वल था, L अपॉन 100 माइनस L के। फिर हमने क्या किया, इंटरचेंज, x बाई आर, नल पॉइंट कहाँ पे मिला, 100 माइनस L अपॉन L। यानी कि पहले ये L था,
ये 100 माइनस एल, इंटरचेंज होते ही ये कितना होगा हमारे पास, फर्स्ट जो हमारी सेक्शन आएगा इसका वो कितना होगा 100 माइनस एल, ये कितना हो जाएगा एल। बेटा ये एल डिस्टेंस होता है ए से जे का, एल किसका था ए से जे का, तो ये क्या था 100 माइनस एल। अब हम क्या करें, हमारा रेशियो क्या 100 माइनस एल बाई एल, तो अब ए से क्या होगा 100 माइनस एल और ये क्या हो जाएगा एल। सो बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट 100 माइनस एल लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट, ए से 100 माइनस एल पे। क्लियर बेटा। सेकेंड क्वेश्चन है इफ द गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज, अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी को हम इंटरचेंज कर दें तो नल पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा। क्या कहा था बेटा मैंने अभी भी इससे पहले बताया था कि मीटर ब्रिज में या व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज करने से बैलेंस पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि चाहे आप P बाई क्यू इजकल्स टू आर बाई एस लिख लो, P बाई क्यू इजकल्स टू आर बाई एस, या P बाई आर इजकल्स टू क्यू बाई एस लिख लो, या P बाई आर इजकल्स टू क्यू बाई एस, नल पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो क्या कहेंगे हम, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज ऑन बैलेंस पॉइंट आफ्टर interchanging galvanometer G एंड बैटरी। गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं आता। यहाँ से क्या कहा था मैंने, R बाई एक्स का रेशियो L अपॉन 100 माइनस एल रहेगा। सो X बाई आर का रेशियो 100 माइनस एल बाई एल, R बाई एक्स L अपॉन 100 माइनस एल। सो X बाई आर का रेशियो 100 माइनस एल बाई एल। तो जैसे हमने इंटरचेंज किया अब ये क्या हो जाएगा 100 माइनस एल और ये क्या हो जाएगा हमारा एल। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेजिस्टेंस के रेशियो के क्या होगा इक्वल, क्योंकि पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस दोनों में क्या है सेम। तो हमारा स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, रेजिस्टेंस का रेशियो सीधा हमारा किसके इक्वल आ जाता बेटा, उनकी लेंथ के रेशियो के इक्वल। किसके इक्वल आ जाता, उनकी लेंथ के रेशियो के इक्वल। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मे बी अभी ऐसे क्वेश्चंस हों तो अगर आपको x नोन, r नोन, x अनोन दे दे और लेंथ हमें बता दे कि नल पॉइंट 40 पे, सपोज करो इसी क्वेश्चन में ये बोल देता कि r और x रेजिस्टेंस है और हमारा नल पॉइंट है 40 सेंटीमीटर पे। नल पॉइंट कहाँ पे, 40 सेंटीमीटर पे। तो क्या करते आप, यानी कि x बाई आर, नल पॉइंट a से 40 है तो ये 40, तो ये कितना हो जाता है 100 माइनस 40। तब हमारा r बाई एक्स कितना हो जाता है बेटा 40 अपॉन 60, दैट इज़ 2/3। अगर आपको r नोन दे दिया, सपोज करो r इज़ 20 ओम, r कितना दे दिया इसने 20 ओम, तो x की वैल्यू क्या होती निकाल सकते थे आप, कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, x को इधर लेके गए 3/2 ऑफ r, तो 3/2, r की वैल्यू कितनी है 20, कितना आ जाता है बेटा हमारे पास 30 ओम, कितना आ जाता है हमारे पास 30 ओम। इस तरह से अगर r और x का नल पॉइंट आपको गिवन हो और एक वैल्यू नोन हो तो हम दूसरी अननोन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। x अगर x अननोन हो तो हम x को भी निकाल देंगे और r अननोन हो तो r को निकाल देंगे। हमारे पास सीधा सीधा क्या आ गया, r बाई एक्स इजकल्स टू L अपॉन 100 माइनस एल। L को हम फाइंड आउट करेंगे बाय फाइंडिंग नल पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ये अपने आप मिल जाएगा हमें 100 माइनस एल। हमने एक निकाला, दूसरा हमें अपने आप मिल गया। इन दोनों में से एक कोई भी नोन है तो हम उस अननोन क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अननोन हमारा r नोन है तो हम x को निकाल देंगे और x नोन है तो हम r को निकाल देंगे। आगे वाले क्वेश्चन बेटे के साथ कॉम्बिनेशन में लेगा, मे बी x या r के साथ सीरीज ले ले, मे बी x के साथ ये पैरेलल में ले ले।